नगरीय निकाय की चुनावी तिथि जो है अब करीब आने वाली है। 11 फरवरी को मतदान होंगे। ईटीवी भारत वार्ड वार्ड जा रहा है, लोगों के मुद्दे समझ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे, इस चुनावी शोर में जो जनता के मुद्दे हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। राजनेताओं की जो जुबानी जंग होती है या फिर जो वार पलटवार होते हैं उससे अलग हटकर हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और जो वार्ड के जो जमीनी मुद्दे हैं उससे आपको रूबरू कराएं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिक निगम के पुराने शहर का यह इलाका है। पुराने शहर का इलाका है तो समस्याएं भी काफी पुरानी है। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 5, 6 और 7 से जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। हमारे साथ है कांग्रेस भाजपा सभी के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी हैं जो इस ताल ठोक रहे हैं इस चुनावी मैदान में। सबसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो चुनावी मुद्दे हैं जिन पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं नूतन ठाकुर जी। बताइए कि आपका जो वार्ड है वहाँ पे किस तरह की समस्याएं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये जो पुरानी बस्ती है वार्ड नंबर 6, ये कोरबा की जन्मस्थली है और कोरबा की जन्मस्थली का जिस ढंग से उपेक्षा हुआ है, उस उपेक्षा के खिलाफ आज यहाँ की जनता जो है उठ खड़ी हुई है। और जो कांग्रेस के कार्यकाल में ये आप देख रहे हैं बस स्टैंड का एरिया है, इस बस स्टैंड में एक तो बैठने की जगह नहीं है, बाकी पानी पेशाब तो दूर की चीज है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। और इन्हीं अव्यवस्थाओं के खिलाफ न तो पेयजल की है न तो सड़क की है, जो छोटी मूलभूत समस्याएं, बड़ी चीजों को तो दूर की बात है, जो छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उन चीजों को भी पार्षद ने दूर नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी के फ्लैक्स में पूर्व पार्षद का फोटो तक नहीं है। ये दुर्गति है। मतलब उनके जो प्रत्याशी ये भी समझ रहे हैं कि पूर्व पार्षदों ने कोई काम नहीं किया है, जिसका जो परिणाम है कि वो उनसे दूर भाग रहे हैं। चलिए, ठीक बात कह रहे हैं कि क्योंकि पुराना शहर है, समस्याएं भी काफी पुरानी है और ये वो वार्ड है, ये वो इलाका है जहां पूर्व मेयर रह चुके हैं बीजेपी के योगेश लांबा जी का निवास इस स्थान पर आता है। यहाँ से कुछ दूर पर ही जो पूर्व मेयर है रेणु अग्रवाल जी का भी घर है और यहाँ से जब हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तो जो सांसद रह चुके हैं यहाँ के बंसीलाल महतो जी, उनका भी निवास थोड़े दूर पर यहाँ पर पड़ता है। तो काफी ये राजनेताओं से, मतलब बड़े बड़े राजनेता इस क्षेत्र ने कोरबा को दिए हैं, इस प्रदेश को दिए हैं। और भी प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मैडम, अपना वार्ड बताइए, नाम बताइए, फिर शुरू करिए। मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती धनश्री अजय साहू। बताइए कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा रिपीट किया है, फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नगर निगम में हम अपने सरकार रहने पर अच्छे से काम करवा सकते हैं, लेकिन हमारी पिछली सरकार महापौर कांग्रेस की थी, जिसकी वजह से भेदभावपूर्ण कार्य हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने वार्ड में अच्छी तरह से विकास कार्य नहीं करवा सके। अच्छा, मेयर जो थे वो कांग्रेस के थे पिछले कार्यकाल में, इसलिए काम नहीं हो पाया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो इस चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। आपके बारे में लोगों से बातचीत की, मैंने पता चला कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। चूंकि मैं कांग्रेस से ही समर्पित रहा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं स्वर्गीय ठाकुर नरद सिंह, कभी ग्राम पंचायत हुआ करता था, उसके वो सरपंच भी रहे हैं। इतने वर्षों से मैंने कांग्रेस से जुड़ाव रखा। तो कांग्रेस से जुड़ाव रखने के बाद अपना एक प्रतिनिधित्व, जब बगैर पद के मैंने इस क्षेत्र में अपना काम किया है, लोगों का सहयोग किया है, लोगों का काम कराया है। आज वो लोग भी उम्मीद जताते हैं कि अपने बीच का कोई बंदा रहे। जैसा कि भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि यह पुराना बस स्टैंड काफी पुराना एरिया है और पुरानी बस्ती एक ऐसा धरोहर है कोरबा के लिए कि यहाँ से ही, इसके बाद ही सारे कोरबा का विकास हुआ है। लेकिन आज तक पुरानी बस्ती के वो न किसी प्रतिनिधि का ध्यान गया है और ना ही वो चाहे कि पुरानी बस्ती में किसी प्रकार का कोई विकास हो। काफी पुराना शहर है और काफी पुरानी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, वार्ड नंबर 2 से शायद प्रत्याशी हैं, जैसा बता रहे थे, आरोप लगा रहे हैं भाजपा की मेयर आपके थे 5 साल तक, काम नहीं हो पाया इसलिए। भाजपा का सिर्फ काम है आरोप लगाना, सिद्ध करना नहीं है। अच्छा, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपने वार्ड में सफाई, स्वास्थ्य और युवाओं को लेकर लड़ रहा हूँ। मैं अपने वार्ड में जो सीवरेज लाइन रहेगा उसके पानी का उपयोग करके प्रत्येक घर के साफ सफाई करवाऊंगा। घर के सामने एक छोटा सा कचरा का तिनका नहीं रहेगा और मैं प्रयास करूंगा कि अपने वार्ड में एक स्वास्थ्य सुविधा वहाँ मिले लोगों को और युवाओं के लिए जिम वहाँ पे बने और बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए जगह बने। अच्छा, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप। चलिए, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह के जिस पे चुनाव। आप बताइए कि इस वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या है जिसका समाधान करना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको अपने पार्षद से?
देखिए, पूर्व में तो यहाँ पे कांग्रेस समर्पित पार्षद रहे, ठीक है, और मैं उनसे 5 साल के कार्यकाल में उनकी 5 उपलब्धि, ओवरऑल में 5 उपलब्धि कांग्रेस के पार्षद से पूछना चाहूंगा कि आपने अपने वार्ड के लिए, आपने इस वार्ड की जनता को ये बोल के वोट लिया था कि ये मेरी जन्म स्थली है और मैं इसी को अपनी कर्म स्थली बनाऊंगा और मैं इस वार्ड की जनता को एक मॉडल वार्ड दूंगा। आप जीतने के बाद में ऐसे नदारद हुए कि वार्ड की जनता आपको साइन करवाने के लिए भी खोजते रह गई। साइन भी नहीं कर रहे थे पार्षद और वो खोजते रह गई जनता। और जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं। आप आगे आइए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पहले आप कांग्रेस से पार्षद थे 5 साल, उसके बाद पार्टी ने टिकट नहीं दी, आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया आपने। का नतीजा देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी में था, ये सच है, और मैंने वहाँ उम्मीदवारी की थी, पर किसी प्रकार से मेरा टिकट वहाँ से कट गया और मुझे लगा कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी को कहीं पे तवज्जो या स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर मैंने क्या आम आदमी ज्वाइन कर लिया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? बोल रहे हैं कि काम नहीं हुए, पिछले 10 साल आपके मेयर रहे, आप कांग्रेस में थे, काम नहीं करवा पाए। ये जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, अगर पिछले 10 साल में काम नहीं हुए हैं या वर्तमान में जब मैं सिटिंग पार्षद था उस समय अगर महापौर जी के द्वारा काम नहीं हुआ गया बोल रहे हैं, तो फिर इन मुद्दों को विपक्ष लोगों को अच्छे से उठाना था। वो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। विपक्ष हम अपनी विपक्ष नहीं निभा पाए भूमिका बोल रहे हैं। नहीं, जिस ढंग से विपक्ष वाली कोई बात नहीं है, ये तो खुद ही विपक्षी हो गए हैं ना। विपक्ष की बात तो दूर है, ये खुद ही जो कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी हैं, ये खुद ही विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं। तो न सिर्फ कामों की उपेक्षा हुई, बल्कि वहाँ जो कांग्रेस के जो लोग थे उनकी खुद की उपेक्षा हो गई और इसलिए जो है वो निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ, सभी को सुन रहे हैं आप, पक्ष भी हैं विपक्ष भी हैं। अपना नाम बताइए, वार्ड बताइए और शुरू करिए। मेरा नाम सन्नी सिंह है, वार्ड क्रमांक 6 से मैं निवास करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, 5 साल से इनकी सरकार थी, 10 साल से इनका मेयर था, 5 साल से इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उसके बाद भी बोलते हैं निगम में फंड नहीं है। इनके पार्षद खुद काम नहीं करवा पाए हैं और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने आप देखिए। चलिए, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, ये कह रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या समस्या है यहाँ पे? काफी पुराने निवासी हैं आप इस वार्ड के, सबको आप सुन रहे हैं। समस्याएं बताइए मूलभूत यहाँ पे, जो समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। कोरबा शहर जो कहा जाए, सबसे पहला चीज तो एक ऐसा शहर था, यहीं से सही बोल रहे थे नूतन भाई की, यहाँ से कोरबा की जन्मस्थली है और यहीं से बढ़ोतरी होती गई है। लेकिन यहाँ पर उपेक्षा का शिकार आप बस स्टैंड में देख लीजिए, महिलाओं के लिए एक पेशाब खोली नहीं है और अगर वो पेशाब खोली है तो उसमें ताला बंद है, किसी का पर्सनल उसमें कब्जा किया गया है। बस स्टैंड में लोग यहाँ के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, बिल्कुल उपेक्षा का शिकार है। और ये वार्ड नंबर 6 में भी जो काम होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं तो बिल्कुल असमर्थ करता हूँ। मैं तो ऐसा पार्षद चाहता हूँ कि जो यहाँ पर काम कराए, इसको फिर से जैसे निहारिका ट्रांसपोर्ट नगर उत्थान हुआ है उसी तरीके से 6 नंबर भी वार्ड उत्थान हो। ठीक कह रहे हैं, ये काम करने वाला पार्षद चाहिए इनको। कुछ आम लोग भी आगे आइए, इनसे पूछेंगे। आप सुन रहे हैं, बताइए कि कौन से वार्ड का नाम बताइए, शुरू करिए। क्या समस्या है, क्या चाहते हैं अपने पार्षद से? मैं वार्ड 5 में हूँ सर, और मैं तो यही चाहूंगा मेरे को जो भी पार्षद बने, वार्ड की साफ सफाई, नाली की गंदगी इतनी भी रहती है सर। अब चुनाव आ रहा है तो नाली साफ होती है, इससे पहले देखो ये कंडीशन रहती है। बरसात में तो आदमी ऐसा हो जाता है कि पुरानी बस्ती में चलना मुश्किल हो जाता है। चलिए, चुनाव आया है तो नेताजी अपने घर से बाहर निकले हैं, बाकी साल भर गायब रहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस बार हम भाजपा जो है न सिर्फ छोटे मुद्दों का, तो बल्कि आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें जनता ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। और इस बार भी हम जो पुरानी बस्ती है, न सिर्फ सड़क, नाली, पेयजल की समस्या है, बल्कि हम चाहते हैं, हमने मांग भी रखी और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब पार्षद बनेंगे, महापौर बनेगा भाजपा का, तो इस पुरानी बस्ती का संपूर्ण विकास होगा। पुराना बस स्टैंड, ये पुराना बस स्टैंड हाईटेक बस स्टैंड की मांग हमने की। नदी घाट है, जो हजर रिवर फ्रंट है, उसको हम चौपाटी के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही जो पुरानी बस्ती में जो एक स्कूल है, प्राथमिक शाला है, हम चाहते हैं कि पुराना कोरबा क्षेत्र में कहीं भी अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल नहीं है, आत्मानंद स्कूल को हम पुरानी बस्ती में लाएंगे। आत्मानंद स्कूल लाएंगे। मैडम हमारे साथ है, पहले भी आप पार्षद थे, दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। अभी जनता बोल रही है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट भी नहीं, महिलाओं के लिए यहाँ पे एक टॉयलेट भी नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं कि हाईटेक बस स्टैंड बनाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल हाईटेक बस स्टैंड बनाएंगे भैया। जैसा कि हमारी सरकार बने अभी साल भर हो चुका है, और जैसे ही शासन में आए हैं वैसे ही बिना भेदभाव किए हमारे लखन भैया जी द्वारा सभी वार्डों में लगभग विकास, मुझे नहीं लगता कि कोई वार्ड छूटा होगा जिस वार्ड में अपने बीजेपी के पार्षद ना रहे, वहाँ भी
बराबर समान मात्रा में काम हुआ है। तो यहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ कि जो पीछे बता रहे थे जो आम जनता है वो कह रहे हैं कि ये पुराना बस स्टैंड का इलाका है, जी। महिलाओं के लिए एक टॉयलेट भी नहीं बन पाया यहाँ आज जी। तक। आप 5 साल पार्षद रही, आपने क्या प्रयास किया? मैं एक्चुअल में यहाँ की पार्षद नहीं थी, जैसा कि भैया में बताए कि 6 नंबर वार्ड का पार्षद केवल वोट मांगने आए थे और उसके बाद से 5 साल बिल्कुल नहीं दिखे हैं। मैं तो इस चीज की भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि 6 नंबर वार्ड की सारी जनताएं मृत्यु प्रमाण तक के लिए मेरे पास आई हैं दस्तखत करवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र में दस्तखत करवाने के लिए वो भटकी हैं। गंभीर मामला ये, मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी लोगों को आसानी से नहीं मिल पाता। तो इस बार जो है इस नगर पालिका निगम कोरबा जो है, अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीयों के मैदान में आ जाने से थोड़ा रोमांचक भी हो गया मुकाबला। आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आप बताइए, दोनों पार्टियों के नेताओं को आप सुन रहे थे, तीसरी शक्ति के रूप में आप उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे इस नगर पालिका निगम में इस बार? सर देखिए, शिक्षा पे तो काम आम आदमी पार्टी करती है। 15 साल रमन सिंह ने सरकार रही, कोई भी स्कूल का वैसे के वैसे हालत बुरा हाल रहा। आज भी सरकारी स्कूल का हालात देखेंगे वैसे बदतर हालत है। जब तक के लिए पार्षद चाहे मंत्री किसी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर लेते, तब तक उस स्कूल का स्वाद अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं तो वही मानूंगा, जब तक के लिए जैसे दिल्ली में हुआ है सरकारी स्कूल, दिल्ली में सरकारी स्कूल में पार्षद के बच्चे हो, चाहे विधायक के बच्चे हो, चाहे मंत्री के बच्चे हो, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। जब तक के लिए वो बच्चे नहीं जाएंगे वहाँ पे, तब तक स्कूल का स्वास्थ्य अच्छा होगा ही नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जी बताइए। मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे नूतन भाई ने कहा कि 15 साल से उनकी सरकार थी, 10 साल उनके निगम में बैठे थे महापौर जो है। अगर ये बस स्टैंड उनके कार्यकाल में, अभी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाईटेक की बात करते हैं, साल भर हो गया, अभी तक का 1 रुपए का काम कहीं भी किसी वार्डों में सुचारू रूप से और अच्छे रूप से हो नहीं पाया है। और बोलते हैं कि हाईटेक बस स्टैंड बनेंगे, तो संभव नजर नहीं आ रहा है। 10 साल महापौर रहे इनके, 15 साल स्टेट गवर्नमेंट सरकार रही है, और अभी वर्तमान में साल भर हो गया है। मुझे तो नहीं लगता एक महिलाओं माँ बहन के लिए। चलिए, हाईटेक बस स्टैंड की बात मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर कुछ आम लोगों के बात लेंगे आगे आइए। आप बताइए कि ये सभी की बात आप सुन रहे हो, क्या सोचते हैं आप? यहाँ पे सत्य बात है कि बीजेपी के 1 साल सरकार हो गया है, यहाँ पे कहीं पे भी 1% भी काम दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी एकदम सरकार जरूर है, लेकिन एक भी काम नहीं करा पा। चलिए चलिए, 1 मिनट में थोड़ा शांति, एक मिनट यहाँ जो फ्लोरा में जो महिलाओं जो ये फ्लोरा मैक्स का भी आप सभी के सामने में उदाहरण दे रहे, ठीक है। कांग्रेस की महापौर जो रेणु अग्रवाल जी यहाँ पे थी, उस कार्यालय की ओपनिंग करने के लिए वो गई थी यहाँ पे, ठीक है। हमारे जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में उन दोषियों के ऊपर में कार्रवाई हुई है, उनकी ये बता रहे फ्लोरा मैक्स, एक आ रहा हूँ, ये फ्लोरा मैक्स का जो मामला है काफी जिला में गहराया हुआ है। अच्छा, आप अपनी बात बोलिए। ये कार्रवाई ऐसा किए हैं महिलाओं के साथ, वहाँ आपके पास वीडियो वायरल होगा। इनके प्रभारी मंत्री, इनके कलेक्टर, जो लोग इतने धमकी दे रहे थे कि ज्यादा बात करके उठा के फेंक दूंगा, गाली गलौज कर रहे हैं, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। और ये सिर्फ अदानी अंबानी के चेले हैं, अदानी अंबानी के दूध को पीते हैं। हमारा दूध को पी दिखाए। अडानी और अंबानी पे हम नहीं जाते हैं, हम वार्ड के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप वार्ड के मुद्दों पर चर्चा करें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। पीछे से कुछ लोगों के हम लेंगे, आप आइए, आप बताइए किस तरह के मुद्दे होने चाहिए इस वार्ड के मुद्दे बताइए। मैं 7 नंबर का हूँ, और 7 नंबर में जो विकास का काम हुआ है वो कहीं चौमुखी विकास हुआ है, और भी इसका 5 साल मिल जाएगा मौका में, तो हम गौर करेंगे उसका। बीजेपी के पार्षद थे मतलब वहाँ पर, चलिए बीजेपी के ये समर्थक हैं और पार्षद भी वहीं के समर्थक हैं, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके काउंटर में हम लेते हैं, आप आइए, आगे आइए। आप बताइए, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, युवा है आप, क्या चाहते हैं पार्षद को किस तरह का होना चाहिए? पार्षद हमारे इस तरह होना चाहिए, जो आज काम किए हैं 5 साल, हमको बहुत अच्छा लगा है, आगे भी 5 साल काम करेंगे, यही चाहते हैं बस। काम करने वाला पार्षद चाहिए आपको, है ना? आप बताइए किस तरह का पार्षद चाहते हैं आप? मैं वार्ड क्रमांक 8 से रमैया यादव हूँ, जो कि वार्ड में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे संतोष भैया, जो कि बहुत जोरों शोरों से अपने वार्ड में काम किए हैं और आगे और कराने के लिए। पार्टी बदल ली है, फिर भी समर्थन करेंगे आप उनका?
पार्टी तो अपन बदल तो लिए है, बाकी पार्टी से ही पार्टी वाले अपने को ही छोड़ दिए, तो अब अपने दमखम से हम एक बार जोर लगाया, जो कि अब चाह रहे हैं कि जो वार्ड में काम बचा हुआ है, जो भैया का छूटा हुआ चीज है, उसको भैया पूरा करने अच्छा, उसको भी पूरा करेंगे, अब उम्मीद है आपको। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये भी हमारे बीच है, नाम बताइए कौन से वार्ड से खड़े हैं? अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 5। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों निर्दलीय बनकर आप मैदान में कूद पड़े? साफ सफाई और जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हैं उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के लिए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां आपके सामने हैं, कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? अपने काम के आधार पर पिछले 10 वर्षों से हमने वार्ड पे काम किया है, जिसके आधार पर आज हम उनके बराबर पर हैं। अच्छा, ये काम करके इन्होंने दिखाया है जी कि सारे लोग दीदी आप बात सुनिएगा, क्योंकि सारे पार्षद हैं, अगर सारे लोग जीत के आ जाते हैं अच्छी बात है, पर मैंने कलेक्टर से एक आवेदन दिया था कि वार्ड क्रमांक 4 से लेकर वार्ड क्रमांक 8 तक हमारे सारे जो वार्ड से सबकी नदियों से छूती हुई वार्डें हैं, तो उनसे मांग किया था मैं कि नदी की जो पानी है वो नदी की पानी लेफ्ट साइड जाती है, तो हम चाहते हैं कि लोगों के दाह संस्कार के लिए या दैनिक क्रिया के लिए वो पानी की चाहिए। मैंने वहाँ SDM को और SP को बाकायदा लेटर लिखा हुआ है कि वहाँ हमको JCB की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो पानी का कटाव उधर जा रहा है वो पानी का कटाव इधर मोड़े, ताकि हम चारों पांचों वार्डों में वो पानी की जरूरतें पूरी हो सके, नदी की धारा इधर बहे। एकजुट होकर के काम करने की बात है, अच्छी बात कह रहे हैं कि जितने भी पार्षद जीत कर आते हैं, अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं। आप आइए। हाँ, जीतेगा हमारा अनुदान भी है, जीतेगा अनुदान भी। और भी कुछ लोग, आप बताइए, आप युवा हैं, यहाँ पे काफी देर से सुन रहे हैं लोगों को, किस तरह का पार्षद चाहते हैं? वार्ड नंबर बताइए और अपना नाम बताइए। वार्ड पार्षद रहे जो भी रहे, लेकिन जो भाजपा का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा अच्छा लगता है, उनका विचार अच्छे रहते हैं, उनका काम करने का शैली अच्छा रहता है, और जैसे हैं बाकी लोग भी जो भी बनेंगे अच्छा ही करें। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से और जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या चुनावी मुद्दे हैं। अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेंगे सबसे, जो पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर हैं, पूछेंगे कि कौन से वो एक काम होंगे जो सर्वोच्च प्राथमिकता में वो रखेंगे। बताइए, जीत कर आते हैं, जनता अवसर दी है, कौन सा वो एक काम होगा जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज है जो पुराना कोरबा में है, कांग्रेस के हमारे जो कैंडिडेट है उसने आरोप लगाया कि विकास 1 साल हो गया, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि लखन भैया ने जो अंडरब्रिज था, जो कोरबा की पुराने कोरबा की सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को निदान करते हुए अंडरब्रिज का काम चालू हो गया है। इसी पुराने कोरबा को जोड़ने के लिए, सरमंगला से कनेक्ट करने के लिए एक लो लाइन ब्रिज का काम चालू हो गया है, और ये साल भर की 2 बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको अंडरब्रिज को पूरा करवाएंगे। स्कूल की जो समस्या है, इंग्लिश मीडियम को स्कूल यहाँ पे नहीं है, बस स्टैंड के विकास है और रोजगार है, इन समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल बनवाएंगे जी। ये पार्षद रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बताइए, बहुत संक्षिप्त में, आप पार्षद रहे हैं पहले भी, अब आम आदमी पार्टी से आप मैदान में हैं, कौन सा वो एक काम होगा जो सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा जनता का? मैं मेरे वार्ड के लिए सर्वोच्च बता दूं, मेरे जो युवा वर्ग हैं, और जैसे आपके सामने में यहाँ देख रहे हैं कि युवा वर्गों के लिए यहाँ पुस्तक जो पढ़ने के लिए काफी है, जो पढ़ाई की सारी सुविधाएं हैं, वो एक निःशुल्क व्यवस्था जो है हम अपने वार्ड के माध्यम से करवाएंगे, जिसमें सार्वजनिक जो है वो उसमें के बच्चे, उस वार्ड के बच्चे लोग पढ़ पाएं। स्वास्थ्य जो मुद्दे मेरी है, मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ अस्पताल का निर्माण करते हैं जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षा के लिए आपको बता दूं, मैं सारे पार्षद रहे, कोई बताए एक भी पार्षद अपने वार्डों में स्कूल बना के दिखाया है। मैंने 50 लाख मांग किया था, जिसमें से 37 लाख रुपए के लिए प्राथमिक 6वीं से लेकर 10वीं तक मैंने अपने कार्यकाल में स्कूल का निर्माण करवाया, निर्माण चल रहा है। स्कूल का काम करवाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, अवसर देती है अगर जनता, तो सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। एक मिनट, थोड़ा सा शांत रहेंगे भैया, 1 मिनट भैया जी। बताइए, जनता अवसर देती है, सर्वोच्च प्राथमिकता में कौन सा काम होगा? सबसे पहले ये है कि आज तक सभी जगह पट्टों का वितरण हुआ, लेकिन पुरानी बस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी घर को पट्टा वितरण नहीं किया गया। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो भी झुग्गी झोपड़ियां पुरानी बस्ती में है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देकर उनको पट्टा दिलवाना। पट्टा दिलवाएंगे गरीबों को, ये प्राथमिकता होगा। आप बताइए मैडम, अगर फिर से जनता अवसर देती है, जीत कराएंगी, तो कौन सा वो एक काम होगा जो सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा आपके वार्ड में? अगर जनता फिर से मुझे एक मौका देती है तो मैं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अपने वार्ड में पिछले साल भी लाभ दिलाई हूँ, इस वर्ष भी आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपने वार्ड में सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। फ्लोरा मैक्स का भी मामला है, महिलाओं के लिए टॉयलेट, हाईटेक बस स्टैंड, कई सारे मुद्दे हैं। जानने का हमने प्रयास किया जनता से कि कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आम आदमी की आवाज हमने सुनने का प्रयास किया, जो मुद्दे हैं आम आदमी के जमीनी मुद्दे सुनने का हमने प्रयास किया है, और कोशिश हम करेंगे कि जो मुद्दे हैं, जो जनता के जो काम है,
उन पर चर्चा की जाए। और ईटीवी भारत जो है वार्ड वार्ड जाकर जनता के मुद्दों को समझ रहा है। इसी तरह हम आपको समस्याओं से रूबरू कराएंगे और जो प्रत्याशी है, जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।